हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समतल उत्तल लेंस, फोकस दूरी f2, अपवर्तनांक n2, वक्रता त्रिज्या r। एक समतल अवतल लेंस, फोकस दूरी f1, अपवर्तनांक n1, वक्रता त्रिज्या r में ठीक संभाजित हो जाता है। उनकी समतल पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हैं, तब इस संयोग की फोकस दूरी होगी। दिए गए विकल्प हैं ए f1 माइनस f2, बी f1 प्लस f2, सी r बटे n2 माइनस n1, या फिर डी 2f1 f2 बटे f1 प्लस f2। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन। मान लीजिए बच्चों कि दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां हैं f1 और f2। इन दो लेंसों का संयोग किया जाता है, तब हम जानते हैं कि संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर होती है 1/f1 प्लस 1/f2। और बच्चों यहां पर हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं लेंस अपवर्तन सूत्र से। 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इसे कहा जाता है लेंस अपवर्तन सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र। चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों दो लेंस दिए गए हैं, एक है समतल समतल अवतल। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो नीले कलर का लेंस बनाया गया है वह समतल अवतल लेंस है। और बच्चों एक है समतल उत्तल। समतल उत्तल, उसे आप हरे रंग के लेंस में देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, दोनों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर ही हैं, यानी दोनों का जो वक्रीय पृष्ठ है, दोनों के वक्रीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं कितनी हैं? r हैं। और चलिए हम पहले बात कर लेते हैं अपने लेंस L1 यानी कि समतल अवतल लेंस की। उसके बाद हम बात करेंगे लेंस L2 की, जो कि है समतल उत्तल लेंस। हमें इनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो पहले हमें इनकी फोकस दूरियां ज्ञात करनी पड़ेंगी लेंस अपवर्तन सूत्र की सहायता से या लेंस निर्माता सूत्र की सहायता से। तो पहले हम बात करते हैं समतल अवतल लेंस की। तो हम सूत्र लगाएंगे अपना लेंस निर्माता सूत्र। चलिए लगाते हैं लेंस L1 के लिए बच्चों। लेंस L1, तो इसकी फोकस दूरी है f1, इसका अपवर्तनांक है n1। और अब देखिए, अगर हम इसके r1 की बात करें तो इसका पहला पृष्ठ तो समतल है। तो अगर पहला पृष्ठ समतल है तो समतल पृष्ठ की वक्रता क्या हो जाएगी बच्चों? समतल पृष्ठ की वक्रता हो जाएगी अनंत। ठीक है। और अब अगर हम बात करें दूसरे पृष्ठ की, तो देखिए ये दूसरा पृष्ठ जिसकी वक्रता आएगी दाईं ओर, और चूंकि दाईं ओर है तो हम उसे क्या लेंगे? हम उसे धनात्मक लेते हैं। ठीक है। तो यहां से 1/f1 बराबर मिल जाएगा माइनस n1/1 और भागित r। बच्चों हम 1/f1 का मान ही चाहिए, क्योंकि जब हम संयोग की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो हमें 1/f1 ही चाहिए। तो हम इसे 1/f1 ही रखते हैं। इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 1। चलिए यही काम हम करेंगे अब दूसरे लेंस L2 के लिए, जो कि है समतल उत्तल लेंस। तो बच्चों यहां पर दिया गया है L2 की बात करें तो यहां पर 1/f2 बराबर हो जाएगा n2 माइनस 1। और इसके लिए अगर देखें तो बच्चों इसका पहला पृष्ठ तो उत्तल है, जिसकी वक्रता आएगी दाईं ओर, तो इसे हम लिख लेंगे r। ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे 1/r। और इसका दूसरा पृष्ठ समतल है, तो ये हो जाएगा 1/अनंत। 1/अनंत हो जाता है 0। तो यहां से हमें 1/f2 का मान मिल जाएगा n2 माइनस 1 भागित r। चलिए अब संयोग की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। हम मान रख देंगे 1/f1 और 1/f2 का। 1/f1 का मान है माइनस में है बच्चों माइनस
n1 माइनस 1 भागित r प्लस n2 माइनस 1 भागित r। तो यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। r आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा माइनस n1 प्लस 1 प्लस n2 माइनस 1। तो यहां से ये प्लस 1 और माइनस 1 खत्म। तो हमें देखिए मिल रहा है 1/F बराबर n2 माइनस n1 भागित r मिल रहा है। अतः हमें 1/F मिलेगा n2 माइनस n1/r, तो हमें F बराबर मिल जाएगा r/n2 माइनस n1। ये हो जाएगी बच्चों संयोग की फोकस दूरी। अतः सही विकल्प हो जाएगा C, r/n2 माइनस n1। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।